हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे मच और मेनी ग्रुप जो होता है इसके साथ कैसे एग्रीमेंट होता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में अक्सर इसे पूछा भी जाता है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट में जैसे मच है, तो मच क्या होता है? मच इज ऑलवेज अनकाउंट, और इसलिए इसके साथ का जो भी नाउन आएगा वो हमेशा अनकाउंट होगा। देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर है सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा। इसका आप एग्जाम्पल देख लें यहाँ। मच इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट। इस तरह से देखेंगे मच सिंगुलर, इंफॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर, एंड देन द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। यानी तीनों कंडीशन देखेंगे सिंगुलर का पूरा सीरीज बन जाता है इसमें। चलिए सेकंड में लिखेंगे मेनी। मेनी का बहुत लंबा ग्रुप होता है, इसको एक एक करके आप देखते चलिए। मेनी प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। मेनी हमेशा प्लूरल होता है, मेनी के साथ आने वाला नाउन भी हमेशा प्लूरल होता है। जैसा आप लिखेंगे मेनी पीपल आर वेरी एक्टिव। देखिए मेनी के साथ पीपल प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तीनों का सीरीज प्लूरल सीरीज बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेनी को एज ए सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जब सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो इसके साथ का वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। अब यहाँ देखेंगे इसको एग्जाम्पल से। मेनी हैव सपोर्टेड मी। देखिए डायरेक्ट इसको आप मेनी, यानी मेनी ऐसे प्लूरल, मेनी का मतलब क्या हो गया? अनेक लोग। यहाँ पर ऐसा नहीं जरूरी कि नाउन देंगे तभी होगा, ये मेनी से भी डायरेक्ट समझ आता है आदमी कि प्लूरल है, और इसलिए आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो देखिए मेनी ऑफ भी आ जाता है। मेनी ऑफ में क्या डिफरेंस होगा? प्लूरल तो खैर रहेगा ही, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि मेनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो खैर रहेगा ही, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का भी कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, आने वाला वर्ब होता है हमेशा प्लूरल। क्यों? क्योंकि मेनी हमेशा प्लूरल होता है। अब इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। मेनी ऑफ अस नो द फैक्ट। देखिए यहाँ नो क्या है? नो प्लूरल होता है। फिर एक नाउन से देख लें, मेनी ऑफ द पर्सन्स लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मेनी ऑफ द पर्सन्स आर वेरी ऑनेस्ट। मेनी ऑफ द पर्सन्स आर, यहाँ देखेंगे 9 नंबर में। देखिए स्पेशल केस यहाँ पर है, मेनी ए और मेनी एंड, इस तरह से दिया रहता है। अभी मैंने क्या बताया आपको? मेनी ऑलवेज प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर एक फिर स्पेशल कंडीशन आ जाता है कि मेनी के साथ जब हम अ और एन का प्रयोग करते हैं तो फिर कंडीशन यहाँ वैरी करता है, यहाँ चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। आप सिंगुलर ही केवल नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन पर फोकस करेंगे ना। यहाँ पर देखिए प्लस कर देते हैं हम सिंगुलर काउंट नाउन। सिंगुलर तो खैर होना ही चाहिए, काउंट नाउन भी होना चाहिए, और इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये स्पेशल केस होता है मेनी के साथ ऐसा। अब इसको एग्जाम्पल में आप देख लीजिए इस तरह से। मेनी अ मैन, देखिए मेनी के बाद
नाउन कैसा आया, सिंगुलर भी आया और काउंटेबल भी आया। मेनी अ मैन रन्स आफ्टर वेल्थ, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है इस तरह से। सिंगुलर ये देखिए है, ये सिंगुलर है, रन में इस लगा दिए तो ये भी सिंगुलर हो गया। मेनी अब एडजेक्टिव के साथ, लेकिन उससे दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए मेन तो नाउन यहाँ पर आ रहा है ना। मेनी अ ग्रेट मैन हैज, या फिर वाज लिख देंगे, वाज बॉर्न इन बिहार, इस तरह से आप देख सकते हैं। अनेक महान लोग बिहार में जन्म लिए हैं या लिए थे। जब भी आप देखिए वाह, इसमें ध्यान देंगे, वाज यहाँ पर अगर अपने लिए भी यूज करते हैं तो आप इन्हीं कहेंगे आई एम बॉर्न। अब जब भी कहेंगे तो आई वाज बॉर्न, क्योंकि जन्म हो चुका होता है उसके बाद किया था, तो हमेशा ये पास्ट में यूज होता है, ये भी ध्यान में रखें। नंबर 10 में अब देखिए, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन इसमें फिर आ जाता है। क्या होता है स्पेशल? इसमें डिग्री का कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। जैसे देखेंगे मच, मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर। ये एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बताना जरूरी है। इसको देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और इसको लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। जितना भी ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उसका डिग्री बनता है। यदि ऐसा नहीं समझेंगे कि जितना भी एडजेक्टिव सबका बना देंगे, नहीं, सबका नहीं बनता है। ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिसको ग्रेड में बांटा जा सके, जो कम और ज्यादा हो सकता है, उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं डिग्री में। तो यहाँ डिग्री का इंपॉर्टेंट इसलिए वो हो गया कि मच, मोर, मोस्ट का मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए क्या डिफरेंसेज है। मच का ऐसे बनाना, अब मेनी का डिग्री अगर बनाने की बात आता है तो कैसे बनाएंगे? तो मेनी, मोर, मोस्ट। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इसको समझना है। जैसा कि ऊपर मैंने भी बताया भी कि मच जो है, तो मच क्या है, मच अनकाउंट है, और इसके साथ का जो यहाँ पर नाउन आएगा ये हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हमेशा होगा अनकाउंट नाउन होगा, और अनकाउंट नाउन रहेगा तो ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ भी अनकाउंट नाउन लिखेंगे, ये भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर भी आप लिखेंगे अनकाउंट नाउन, जब अनकाउंट नाउन लिखेंगे तो सिंगुलर होगा। और ये ध्यान में रखना है कि मच से हमको पता चल रहा है, लेकिन मोर से पता नहीं चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मोर से पता कैसे चलेगा? मोर के बाद और मोस्ट के बाद यदि अनकाउंट नाउन आता है तो आप समझ जाते हैं इस तरह से कि जब भी आया तो ये मच से बना है। जब मच से बना है तो ऑलवेज सिंगुलर। अब इसके साथ का जो भी वर्ब आएगा ये हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ये समझने का सबसे बेहतर तरीका। अब देखिए मेनी में आपने अभी देखा क्या है, मेनी ये तो खैर डिफरेंट है। मेनी की बात जब भी करते हैं तो इसके बाद आपका दिमाग फिक्स यहाँ पर हो जाता है कि मेनी आया है, इट मीन्स इसके साथ का नाउन हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ देखिए प्लूरल नाउन दे दिया हमने। फिर मोर आता है तो मोर के बाद भी यहाँ दे देते हैं प्लूरल नाउन। फिर मोस्ट आता है तो मोस्ट के बाद भी आप दे देते हैं प्लूरल नाउन। तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मेनी के साथ जब भी आ रहा है तो नाउन हमेशा प्लूरल आ रहा है। और ये पकड़ सकते हैं इस तरह से कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, ऐसे देख सकते हैं। अब इस पर मान लिया कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको समझिए। जैसे मान लिया कि चलिए यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पे देखते हैं मोर वाटर। तो जैसे ही आपने वाटर देखा तो वाटर का मतलब क्या देखा, वाटर इज अनकाउंट, अनकाउंट है, यानी समझ जाएंगे कि मच से बना है, इसलिए अनकाउंट आया है। मेनी के साथ वाटर आ सकता है, मेनी वाटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आएगा तो मच से आएगा, तो वाटर है तो ये तो अनकाउंट अपने ऑलरेडी है। अब इसके साथ बाहर जो भी आएगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड एवरी डे, इस तरह से आप लिख दीजिए मोर वाटर इज रिक्वायर्ड एवरी डे, ये सिंगुलर कंसेप्ट आया। अगर इसी जगह मान लिया मोस्ट कर देते तो क्या फर्क पड़ता, मोस्ट का भी सेम कंडीशन होता। देखिए मोस्ट
इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। आप ऐसे करके देखिए, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मोस्ट इंफॉर्मेशन आने वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन भी अनकाउंट है, और अनकाउंट के साथ साथ ये हमेशा ध्यान में रखें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी आएगा तो माइंड में मेकअप आपको करना है कि जब भी आएगा तो मच के साथ आएगा, मेनी के साथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेनी ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल नाउन, एंड प्लूरल नाउन मीन्स कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन के साथ मेनी लगता है, और ये मच जब भी लगेगा तो हमेशा लगेगा मटेरियल नाउन के साथ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे जैसे मेनी का कंसेप्ट है, तो मेनी के साथ मोर मोस्ट का कैसे आता है। तो जैसे देखेंगे मोर अगर यहाँ लगा रहे हैं तो मोर के बाद का नाउन हम देखेंगे, जैसे मोर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को काउंट हम कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम समझ जाएंगे कि मेनी से बना है, इसलिए इसमें स्टूडेंट लगा देंगे। मच के कंडीशन में स्टूडेंट्स हम नहीं लगा सकते क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ अभी स्टूडेंट केवल नहीं लिख सकता, ऐसे आप लिखेंगे गलत हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें आपको इस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेनी हमेशा प्लूरल नाउन यूज करता है, लेता है। तो मेनी का जो मोर बना वो भी प्लूरल लेगा। तो यहाँ लिखेंगे मोर स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टडी ऑनलाइन। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मोस्ट को यूज करते हैं। मोस्ट पीपल हैव लेफ्ट सिटीज ड्यूरिंग कोरोना डिजीज। कोरोना डिजीज के दौरान अधिकांश लोग शहर को छोड़ चुके हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा कि मोर और मच, मोर मोस्ट तीनों को मैंने बताया। मच जब भी आएगा तो माइंड में हमेशा रखना है दैट मीन्स अनकाउंट एंड सिंगुलर। लेकिन जैसे मेनी का कंसेप्ट आता है इट मीन्स ऑलवेज प्लूरल नाउन एंड देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। अब यहाँ पर देखेंगे एक और कंडीशन। कभी कभी जैसे आप यूज करते हैं मोस्ट ऑफ, इस तरह से। तो मोस्ट ऑफ में भी कंडीशन यही है, मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंट नाउन। अनकाउंट नाउन मीन्स ऑलवेज सिंगुलर, देन द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। अब इसको आप एग्जांपल से समझिए। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। मोस्ट ऑफ, यहाँ पर प्रोनाउन भी दे सकते थे लेकिन हमको दिखाना मेन ये है कि मोस्ट ऑफ के साथ क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंट, तो मोस्ट ऑफ द वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। तो मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन लेफ्ट इन पेंडिंग, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए मोस्ट ऑफ के बाद वर्क आया तो वर्क अनकाउंट आया, लेकिन जैसे ही एक नया कंडीशन और देख सकते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ प्लस काउंट नाउन तो आएगा ही, लेकिन काउंट नाउन का मतलब सिंगुलर नहीं होता है। यहाँ पर कंडीशन फिक्स है कि जब भी मोस्ट ऑफ के बाद काउंट नाउन आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा रहेगा तब ना मोस्ट की चर्चा करेंगे, मेनी की चर्चा करेंगे, तो ऑलवेज प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल होने का मतलब यहाँ ऑलवेज प्लूरल वर्ब होगा। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर afraid of fatal diseases। जानलेवा बीमारियों से अधिकांश लोग डरते हैं, डरे होते हैं। afraid of हो गया। तो देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ प्लूरल आया और इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल। यहाँ तक कि अगर इसमें हम कंडीशन ये दे दें और भी एक कंडीशन देख सकते हैं इसमें।
मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे इक्वल टू प्लूरल वर्ब ऐसे लिख सकते हैं। यानी स्पेशल केस आप यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ अस नो द रियलिटी। इस तरह से देखिए, मोस्ट ऑफ अस आया, अस प्लूरल होता है, यहाँ नो प्लूरल होता है, वीवन यानी प्लूरल होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मच और मेनी जो है ना, ये हमेशा कंडीशन पर ध्यान दें। मच जहां भी आएगा वो अनकाउंट रहेगा, उसका जितना भी फॉर्मेशन होगा सब अनकाउंट होगा, और मेनी का जितना भी फॉर्मेशन होगा वो प्लूरल होगा, काउंट होगा। केवल एक ही बतलाया मैंने कि मेनी अ और मेनी एन जो आता है वो काउंटेबल तो है, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ आता है, बाकी सभी उसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि मच और मेनी किस तरह से एग्रीमेंट में आपका सपोर्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।